के गिरने से लगभग 7 बच्चों की मौत हो गई, कई बच्चे घायल हैं। उसको लेके जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जो कोटा से आते हैं, उनसे मीडिया ने पूछा कि आप विद्यालयों को कैसे ठीक करवाएंगे, तो मदन दिलावर जी का ये कहना है कि विद्यालय ठीक करने के लिए मैं मेरी जेब से थोड़ी ना पैसे दूंगा। तो सरकार के पास क्या पैसे नहीं है। शहर वासियों के, प्रदेश वासियों के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी जान खतरे में है और बिल्डिंगें मरम्मत मांग रही है, लेकिन सरकार मरम्मत करवाने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो कह दिया कि जेब में पैसे नहीं है। इसके लिए अब हम जो कांग्रेस के सभी साथी हैं, हम सब लोग शहर में घूम रहे हैं और सरकार के पास पैसे नहीं, इसलिए हम आम आदमियों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। फिर उसके बाद हम सरकार को बैठ करेंगे कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपका आम आदमी दे रहा है, लेकिन आप विद्यालय ठीक करवाएं जिससे आने वाले समय में इस तरह से मौतें नहीं हो बच्चों की। इसलिए आपसे निवेदन है, आप चंदा डालें इसमें राज्य सरकार के लिए। ठीक है, धन्यवाद। अब कुछ दिनों पूर्व झालावाड़ में जिस प्रकार का दर्दनाक हादसा हुआ, उस हादसे में लगभग 7 बच्चों की जान चली गई। एक विद्यालय की छत गिर जाना और उस छत गिरने के बाद 7 बच्चों की मौत हो जाना, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की सरकार अपनी संवेदनहीनता पर अड़ी हुई है और जितने भी विद्यालय जर्जर अवस्था में हैं, उनको लेकर के जब उनकी मरम्मत करवाने को लेकर के जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से सवाल किया गया कि आप किस प्रकार से इनकी मरम्मत करवाएंगे, तो उसके जवाब में शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं मेरी जेब से थोड़ी ना इन विद्यालयों को ठीक करवाऊंगा। तो ये संवेदनहीनता प्रदेश की सरकार और प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी की है। वो ठीक करवाने, वो आगे आकर के जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये जिस प्रकार से 5 शिक्षकों के ऊपर गाज गिरी, 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। अब की आवश्यकता आज जो है, इसमें पूर्ण रूप से शिक्षकों की गलती नहीं है। शिक्षकों ने तो विभाग को सूचित किया था कि आप इसको ठीक करवाएं, लेकिन विभाग के फेलियर रहा कि वो समय पर ठीक नहीं करवा पाए, उसकी वजह से ये हादसा हुआ। और इस हादसे में जिस प्रकार की जो निंदनीय घटना रही, उसको लेकर के आज यूथ कांग्रेस के साथी हम सभी लोग पूरे जिले में घूम रहे हैं। जिले में घूम करके जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी, ओछा बयान ये जो शिक्षा मंत्री जी ने दिया है कि उनके पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। आज यूथ कांग्रेस ने आम जन से चंदा इकट्ठा किया है, राशि एकत्रित की है। उस राशि को एकत्रित करके हम प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को भेंट करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आमजन आपको पैसा देने को तैयार है। लेकिन इस प्रकार से जो संवेदनहीनता पे आप अड़े हुए हैं, इसे दूर करें। और आने वाले समय में जब भी शिक्षा मंत्री जी कोटा पहुंचेंगे, तो यूथ कांग्रेस उनका घेराव निश्चित तौर पे करने का काम करेंगी। जब तक वो कार्रवाई नहीं करते हैं, और हमारी तो मांग है वो इस्तीफा दें। ऐसा भ्रष्ट शिक्षा मंत्री जो राजस्थान को मिला है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ जिस प्रकार की ओछी टिप्पणियां वो कर रहे हैं। मंदिर में दंडवत भी लगाई है, बालाजी महाराज के दर्शन किए, गणेश जी के दर्शन किए हैं और ये मनोकामना की है कि प्रदेश की सरकार को सद्बुद्धि मिले। सद्बुद्धि है, इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां वो लोग करना बंद करें। जिस प्रकार से प्रदेश में बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, आम आदमी है, जिस प्रकार से अत्याचार से प्रताड़ित है प्रदेश की सरकार से, आज बच्चे उन्हीं जर्जर भवन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यही आज मनोकामना की है कि सरकार को सद्बुद्धि मिले। नाम होता है यश गौतम, प्रदेश सचिव, राजस्थान यूथ कांग्रेस। एक वो मंदिर था ना, मंदिर है, आपने सुना होगा झालावाड़ में बच्चों की जो मौत हुई थी। झालावाड़ में एक हॉस्पिटल के गिरने से, हॉस्पिटल का सॉरी, ये विद्यालय के गिरने से